अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका दांत निकल चुका है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसे वापस लगवाने के लिए ना इम्प्लांट की ज़रूरत है, ना ब्रिज बनवाना पड़ेगा और ना ही डेंचर पहनना होगा, ना कोई सर्जरी और ना ही अपने असल दांत घिसवाने या छोटे करवाने की ज़रूरत है, और फिर भी आपको एक फ़िक्स दांत मिल जाएगा, सुनने में हैरानकुन लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान हल। मैं हूं डॉक्टर आबिद नईम, लेज़र डेंटल सॉल्यूशन से। इस YouTube चैनल के ज़रिए मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आप तक डेंटल ट्रीटमेंट से मुतल्लिक मुस्तनद और नई मालूमात पहुँचाऊँ, ताकि आपको अपना इलाज समझने में, सही फ़ैसला करने में आसानी रहे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहें। आइए अब बात करते हैं असल मसले की। अगर किसी मरीज़ का कोई दांत किसी भी वजह से निकल जाए तो आम तौर पर इसको रिप्लेस करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है इम्प्लांट, जिसमें सर्जरी के ज़रिए हड्डी के अंदर एक स्क्रू लगाया जाता है और कुछ महीनों के बाद इसके ऊपर फिक्स दांत लगा दिया जाता है। ये एक मौसर तरीका है, लेकिन काफ़ी महंगा है और बहुत से लोग सर्जरी, इंजेक्शन या ड्रिल के खौफ की वजह से इसे करवाने से घबराते हैं। इसलिए अक्सर मरीज़ कई कई साल तक अपना दांत रिप्लेस नहीं करवाते। जब उनसे पूछा जाता है कि दांत कब निकला तो वो कहते हैं 10 या 15 साल पहले, लेकिन डर की वजह से कभी उनको हिम्मत नहीं होती कि वो दांत रिप्लेस करवा सकें। दूसरा तरीका है फिक्स ब्रिज, जिसमें आगे और पीछे के सेहतमंद दांतों को घिस कर छोटा किया जाता है और फिर इन पर ब्रिज लगाया जाता है। लेकिन यहाँ भी मरीज़ हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ठीक दांतों को क्यों ख़राब करें, क्योंकि दांत घिसवाने के बाद वो कमज़ोर हो जाते हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर मरीज़ का एक कॉमन सवाल होता है कि सर अब क्या करें, दांत कैसे लगवाएं, और वो डेंचर्स भी नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो उतारने चढ़ाने वाले दांत यानी प्लेट वाले दांत नहीं लगवाना चाहते। प्लेट वाले दांत या रिमूवल डेंचर ना लगवाने की बहुत बड़ी वजह मतली होना या खाना खाने में दुश्वारी या मुंह में भारीपन महसूस होना होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इस ऑप्शन को नहीं लगवाना चाहते। तो इन मसाइल का एक बेहतरीन हल मौजूद है, जिसे हम कहते हैं मैरीलैंड ब्रिज। मैरीलैंड ब्रिज एक ख़ास किस्म का फिक्स्ड ब्रिज है, जिसमें साथ वाले दांतों को ज़्यादा घिसने की ज़रूरत या तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक मसनूई दांत के साथ छोटे विंग्स अटैच्ड होते हैं, जो साथ वाले दांत यानी एडजेसेंट दांतों के पिछले हिस्से के साथ मजबूती से चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रोसीजर की। सबसे पहले डॉक्टर मरीज़ का मुकम्मल मुआयना करेगा और ये फैसला करेगा कि क्या ये ट्रीटमेंट इसके लिए मुनासिब है या नहीं। फिर साथ वाले दांतों के पिछले हिस्से को बहुत हल्का सा प्रिपेयर किया जाता है या तराशा जाता है, बगैर इन्हें छोटा किए। इसके बाद डिजिटल इम्प्रेशन लिया जाता है और लेबॉर्ट्री में उस इम्प्रेशन की फाइल्स को मेल कर दिया जाता है, जिसके बाद ब्रिज जो है वो तैयार हो जाता है। अगले विजिट में एक ख़ास एडहेसिव की मदद से इस ब्रिज को दांत के साथ चिपका दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। इसमें किसी किस्म की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुदरती दांत तकरीबन महफूज रहते हैं। ये बहुत कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है और इम्प्लांट के मुकाबले में कम खर्च है। सबसे अहम बात, ये फिक्स होता है और आपको इसको उतारने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हर चीज़ के कुछ नुकसानात भी हैं। ये हर मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं होता। ज़्यादा सख्त चीज़ चबाने से इसके उतरने का ख़तरा बढ़ सकता है और पिछले दांतों में इसका इस्तेमाल महदूद होता है। कभी कभार इसे दोबारा फिक्स करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आखिर में बात यह है कि अगर आपका दांत निकल चुका है और आप इम्प्लांट नहीं करवाना चाहते और ना ही अपने दांतों को तराशना चाहते हैं और ना ही डेंचर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैरीलैंड ब्रिज आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर मरीज़ का केस मुख्तलिफ होता है, इसलिए हतमी फ़ैसला हमेशा आपका डेंटिस्ट ही करेगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आसान और मौसर इलाज के बारे में जान सकें।